वर्ष 2020 में अनंत चतुर्दशी व्रत कब है, कब, क्यों और कैसे करें अनंत चतुर्दशी व्रत। भविष्य पुराण में कहा गया है कि भाद्रपद के अंत की चतुर्दशी तिथि में पौर्णमासी के योग में अनंत व्रत को करें। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि में मुहूर्त मात्र की चतुर्दशी हो तो उसको संपूर्ण तिथि जानना चाहिए और उसमें अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन अर्चन श्रद्धा आस्था और विश्वास के साथ करनी चाहिए। उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री आप तमाम दर्शकों का सत सत नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि नीचे लाल वाले बटन को दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन पूजा पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल पर अपलोड करता हूं। और दर्शकों, अधिक से अधिक अनंत भगवान के इस महत्वपूर्ण जानकारियों को आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करें और यह जानकारियां आपको कैसी लगे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करेंगे। तो लीजिए दर्शकों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए अनंत भगवान के व्रत की कथा की चर्चाओं को मैं आगे बढ़ाता हूं। दर्शकों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। वर्ष 2020 में 1 सितंबर मंगलवार को इस व्रत का पालन किया जाएगा। इस व्रत के नाम से ही लक्षित होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता भगवान विष्णु की शक्ति का दिन है। अनंत सर्व नागा नाम दीपः सर्व कामदः सदा भूयात प्रसन्नो में यक्ता ना भयंकर मंत्र से पूजा करनी चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। दर्शकों, पूजा का विधि विधान। दर्शकों, अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग की पूजा की जाती है, इसलिए इनकी पूजा अवश्य करें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना और दुर्वा के रूप में या कुश का शेषनाग जी को स्थापित करें। इस दिन अनंत सूत्र भी धारण किया जाता है, इसलिए पूजा के समय 14 गांठों वाला अनंत धागा भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य रखें। इसके बाद ही इसे धारण करें। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। दर्शकों, यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको इस दिन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी की निंदा करनी चाहिए। अगर आपको अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया है तो आपको अनंत धागे को साल भर अवश्य बांधना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 14 दिन तक जरूर बांधें। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन मीठा ही भोजन करना चाहिए। इस दिन आपको सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि अनंत
चतुर्दशी के व्रत में केवल पारण के समय ही भोजन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। पूजा विधि: इस दिन सुबह सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर कूसे से बने अनंत की स्थापना करें। आप अगर चाहे तो भगवान विष्णु की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब एक डोरी या धागे में कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र बना लें, जिसमें 14 गांठें लगी हुई होनी चाहिए और भगवान विष्णु और अनंत सूत्र के षोडशोपचार विधि से पूजन शुरू करें। अनंत चतुर्दशी पूजा का क्या मुहूर्त है? 1 सितंबर के सुबह 5:59 से 9:41 तक 3 घंटे 41 मिनट का मुहूर्त है। अलग अलग पंचांगों में अलग अलग मुहूर्त बताया गया है। अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुजल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिसमें वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक गाथाएं सुनी जाती है। अब मैं आपको अगले वीडियो में अनंत चतुर्दशी व्रत का क्या कथा है, वैसे मैं संक्षिप्त में इस वीडियो में आपको बता देता हूं। दर्शकों, धर्म के अंश तथा कुंती से उत्पन्न पांडु के ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा पुण्यात्मा महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो उसमें यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण के अग्र पूजा के उपरांत सभी दिशाओं से पधारे ऋषियों, महर्षियों, राजाओं को यथा योग्य कार्यों को सौंप महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को राजकीय कोष का कार्य दे दिया गया। संपूर्ण कार्य विधिवत नियमानुसार पूर्ण हो गए। एक दिन यज्ञ मंडप और महलों की शोभा निहारते हुए दुर्योधन यज्ञ मंडप के उस स्थल पर आ पहुंचे जहां जल की जगह स्थल और स्थल की जगह जल का भ्रम हो जाता था। इसी भ्रम के कारण दुर्योधन जलाशय को स्थल समझकर उसी में गिर पड़े। भीमसेन और द्रौपदी यह देखकर दुर्योधन का उपहास उड़ाने लगे, हंसने लगे और कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उनके हृदय में बाण की तरह लगे तथा उन्होंने बदला लेने के मन में ठान ले। कुछ समय उपरांत मामा शकुनी से परामर्श कर पांडवों को द्रुत कीड़ा का आमंत्रण भेज दिया तथा द्रुत कीड़ा में छल से सर्वस्व जीत लिया। यहाँ तक कि हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया।
वनवास के अनेक कष्टों को सहते हुए एक दिन जब भगवान वासुदेव देवकी नंदन श्री कृष्ण से युधिष्ठिर की भेंट हुई तो उन्होंने अपने दुख का संपूर्ण वृत्तांत श्री कृष्ण को कह सुनाया और इसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने अनंत भगवान का विधि पूर्वक व्रत करने का परामर्श दिया और कहा कि इस वर्ष से तुम्हें पुनः राज्य प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में एक दिव्य प्रसंग भी श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को श्रवण कराया। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक सुंदर दिव्य गुणों से पुण्य कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर कन्या का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ संपन्न कर दिया। ऋषिवर सुशीला को लेकर आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते में ही संध्या वंदन का समय होने पर ऋषि संध्या करने लगे। सुशीला ने तब पास में ही देखा तो बहुत सी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अपने पतियों और स्वजनों के साथ किसी देवता की पूजा कर रही है। तब उसने पास जाकर पूछा कि आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? उन सभी ने सुशीला को अनंत भगवान और व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने भी वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आए। ऋषि कौंडिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने संपूर्ण वृतांत का सुनाया। तब ऋषि ने क्रोधवश डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत अत्यंत अपमानित हुआ। अनंत भगवान का अपमान हुआ। उसका परिणाम हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके। उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। धन दौलत सभी कुछ समाप्त हो गया। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की स्मृति दिलाई। कौंडिल्य ऋषि पश्चाताप से उद्विग्न हो उठे और उस डोरे की प्राप्ति हेतु वन में विचरण करने लगे। दर्शकों, तब उन्होंने विचरण करते करते एक दिन क्षुधा पिपासा से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत भगवान का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र मिट जाएंगे तथा धन्य धान से संपन्न हो जाएंगे। अनंत भगवान ऐसी वाणी को कहते हुए अंतर ध्यान हो गए और कौटिल्य मुनि ने अपने घर जाकर अनंत भगवान का पूजन अर्चन किया और उनके प्रसाद से, उनके कृपा दृष्टि से पुनः सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। यह अनंत भगवान की कथा है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तब तक नमस्कार।